Students, today we'll start with the numericals of the zero order and the first order reactions. Okay. तो कल तक हम लोगों ने बेसिक्स कर लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स को कैसे फाइंड करना है, वो भी करेंगे, बट उससे पहले कुछ एक इजी न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। अब देखो, ये इजी करने से पहले थोड़ा सा एक इसमें बेसिक पॉइंट रह जाता है, वो ये कई बार आपके पास रिएक्शन दी होती है, जैसे ये A plus B is equal to, for example, if it is 2, then A to B. ओके, ये रिएक्शन हो गई। अब आप इस रिएक्शन को देख करके ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ऑर्डर कभी भी आप रिएक्शन को देखकर नहीं निकाल सकते। ओनली वन एक्सेप्शन इज़, अगर रिएक्शन किस में हो रही हो, सिंगल स्टेप में। ये डिस्कस हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। इट मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आप इसके रिगार्डिंग कोई गैस नहीं लगा सकते कि एलिमेंट्री है या नहीं है, केवल दिया होगा वहाँ पर फिक्स दैट दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री और टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप। फिर तो जो भी कोफिशिएंट है, इसका कितना कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो 3 है, फिर तो बड़े आराम से निकल जाता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इस तरीके से एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक, और फिर वो कहा है इसका रेट इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, रेट इज इक्वल टू के इन टू, इट मे बी कि ए रेज बाय पावर 1 एंड बी रेज बाय पावर 2। देखो भाई, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है, कोई इस कोफिशिएंट से इस ऑर्डर का कोई भी रिलेशन या कोई भी लिंक नहीं है। तो अब ये दिया हो सकता है ऐसे, तो अब इस रिएक्शन का कितना ऑर्डर हो गया, 1 + 2 3 ऑर्डर हो गया। अगर इसकी पावर यहाँ पर 3 की होती, हो सकती है, अगर यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ ऑर्डर 3 हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर के रिगार्डिंग हमें कोई गैस लगाना ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं कि इसको देख करके आप पता लगा लो। तो 3 + 2 5, और ये पावर्स आपको दी होंगी। अगर ये नहीं दी हुई हैं तो फिर एक अलग तरीका है, उसके अलग न्यूमेरिकल हैं, वो इनसे बिल्कुल अलग है, वो बाद में करेंगे। मीन्स अभी सिंपल वे में तो इनको देखकर आप नहीं निकाल सकते, अदरवाइज अगर निकालना होता तो बहुत सारी और चीज़ें दी होती, बहुत सारी कंसंट्रेशन, टाइम, वो एक अलग क्वेश्चन बनेगा। सिंपल वे में केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते। हाँ, ये दिया हुआ है, फिर आप इन्हें प्लस कर लो, ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक। एक चीज़ तो यहाँ पर ये हुई ऑर्डर निकालने वाली। 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन आए थे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ऐसी रिएक्शन दी हुई थी, बताओ व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे सिंपल क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था, और वो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, और नेक्स्ट ईयर आप ऐसे क्वेश्चंस एक लार्ज अमाउंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बच्चे ही छोड़ देंगे कि सिंपल है तो बोर्ड में कैसे आ सकता है। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं न्यूमेरिकल, इससे हल्का सा टिपिकल होगा, उसके आने के चांस भी काफ़ी हैं। अगर ये क्वेश्चन आता तो 1 मार्क में आना था, और अगर सेकंड क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो आया तो 2 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चन ये ऐसे बोल सकता है एग्जामिनर कि कोई रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल वो यही कह रहा है रिएक्शन ये हो रही है, बट फिर वो बोलता है दैट इन दिस रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ ए इज 2 or not. If it is 2, I am making it 3. The order of A is 3 and the order of B reactant is 2. Means जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K into A। अब क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, देन यू हैव टू रेज इट बाय पावर 3, एंड B इसका इट इज़ रेज बाय पावर 2। इसने बोल दिया कि A का ऑर्डर 3 है और B का ऑर्डर 2 है, तो आपको जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो उसमें कंसंट्रेशंस को उनकी उस पावर से जो ऑर्डर हैं उनसे रेज कर दोगे, क्योंकि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आपके पास रेट लो एक्सप्रेशन है, व्हाट इज़ रेट लो एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू K इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उस रेट लो एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशंस की पावर है वो कितनी है, अगर वो पावर दे रहा है तो वहाँ पे लिख दो, ठीक। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फिर वो कहेगा इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय 2 times,
इसकी कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी। मीन्स आप शुरुआत में अगर ये 5 मोल था तो आपने इसके किसी और एक्सपेरिमेंट में इसको 10 मोल्स कर दिया, डबल कर दिया। और बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो बताओ अब रेट क्या होगा। ऑल्दो इतना पता ही है हमें, बेसिक कंसेप्ट है रेट ऑफ रिएक्शन का। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो पता है हमें। अब कितना इंक्रीज होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो यहाँ तो ये अगर ये 1 था तो ये कितना हो गया 2। अगर आप इसको यहाँ 2 लेते तो कितना करना पड़ता 4। ऑल्दो ये 1 2 ही लेंगे हम इस तरीके से। तो रेट इज इक्वल टू के इनटू, अगर ये 1 था तो ए कितना डबल हो गया, तो उसको 2a लिखोगे और पावर तो इसकी इतनी ही रहेगी। पावर चेंज नहीं कहा है उसने कहा है कंसंट्रेशन को इतने टाइम्स या इतने फोल्ड्स इंक्रीज किया। फोल्ड मैंने भी उतने टाइम्स ही होता है। और b को कितने फोल्ड या टाइम इंक्रीज किया है 3 टाइम्स। 3b ऑर्डर कितना है 2। अब निकालो, देखो अगर मैं इसका निकालूँ कितना आएगा वैल्यू, रेट कितना आएगा। यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 रेज बाय पावर 3 1, 1 रेज बाय पावर 2 1। इट मीन्स यहाँ रेट कितना हो गया 1, कि ये तो कांस्टेंट है रेट। अगर यहाँ रेट 1 है, अब यहाँ रेट कितना होगा, देखो k इंटू 2 रेज बाय पावर 3 कितना हो गया 8, 2 2 एंड 2 कितना हो गया आपके पास इंटू 8a, और ये कितना हो गया आपके पास 3 3 9b। 8 इंटू 9 कितना हो गया आपके पास 72, यानी कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई रेट ऑफ रिएक्शन 72 टाइम्स, क्योंकि ए बी को तो आप काट दोगे, यहाँ से कॉमन है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 72 टाइम्स इंक्रीज हो गई अगर आपने ए को डबल कर दिया और बी को ट्रिपल कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। 3-4 क्वेश्चंस हैं और इनफ हैं, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है आपके पास सिलेबस में जीरो ऑर्डर के रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया इज़ NH3, अब ये डिकम्पोज होगा तो N2 और H2 में होगा, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, ये डिकम्पोज हो गया और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, प्लेटिनम की। ये इस तरीके से हो गया। ठीक, अब वो कह रहा है, मैं क्वेश्चन में बोल दिया है उसने, दैट डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात तो उसने क्लियर कर दी यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर तो पता लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, वो उसने बता दिया न्यूमेरिकल में। फिर वो कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है k, इसकी वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ये वैल्यू दी हुई है। अब आपको बताना ये है मेन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 और 3 ईयर्स बैक बोर्ड में आ चुका है, आई थिंक 2 ईयर्स बैक, कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ NH3, क्योंकि NH3 कम हो रहा है तो डिसअपियर होगा, और ये क्या है बन रहे हैं तो ये अपीयर होगा। कि क्या रेट है, मीन्स 1 मिनट में या 1 सेकंड में ये कितना यूज़ हो रहा है और उतने ही टाइम में ये कितने बन रहे हैं। अगर हम 1 मिनट लेंगे तो 1 मिनट में ये कितना यूज़ हो रहा है, जितना ये यूज़ हुआ कितना तो ये बना और कितना ये बना। ये क्वेश्चन आपका NCERT क्वेश्चन है और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही आ जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है, ज़रा समझना। जो हमने ना शुरुआत में किया था एक जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, वो यहाँ पर काम आएगा। देखो हमने ऐसे किया था ना, दैट रेट इज इक्वल टू, अगर रिएक्शन ऐसे थी तो कैसे लिखते हैं हम 1/2
जो भी कोफिशिएंट दिया है 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये किया था हमने, ठीक, ऐसे किया था हमने। अब देखो इज इक्वल टू, ये क्या है, ये माइनस जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको लिख सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये पॉजिटिव जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू, अगेन प्रोडक्ट है तो ये 1/3 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल्टा T, ठीक। अब जरा ध्यान देना, इसने क्या कहा है, रेट कैसी है, जीरो ऑर्डर। इट मीन्स अगर रेट जीरो ऑर्डर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इनटू कुछ भी होता है, यहाँ मान लो NH3 ही है रिएक्टेंट, तो क्या उसकी पावर कितनी है, जीरो, क्योंकि जब ऑर्डर जीरो है तो पावर क्या है, जीरो। इसका मतलब इसे काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब रेट किसके बराबर हो गया, के। रेट इज इक्वल टू के, हेयर आ गया, रेट इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू दी हुई है आपको, के की वैल्यू दी होगी, ये न्यूमेरिकल में ही फिक्स है, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये के की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है, मैंने लिख दिया अलग से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेट इज इक्वल टू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू, देखो ये सब इक्वल हैं, यहाँ कोई प्लस मतलब ऐसा नहीं कि दिस प्लस दिस और दिस प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, और ये इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये कैसे हो गया, दिस रेट इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स इट इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन आप चाहे तो ना लिखो, अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1/2 इंटू डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा T, ये इसके बराबर हो गया। अब इसका मतलब ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन यूनिट टाइम, ये निकालनी है हमें अगर पता करना है कि अमोनिया का डिसअपियरेंस रेट क्या है, तो यही तो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब क्योंकि माइनस साइन दिया हुआ था तो ये डिक्रीज होगा, डिसअपियर ही होगा, रिएक्टेंट है, तो ये आ गया, ये पता करना है हमें। तो काम करो, यहाँ 2 दिया हुआ है, इस 2 को आपने यहाँ भेज दो, ये लो भाई, ये आ गई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इन यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू दिस। ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही रेट को दोबारा लिखूँ मैं अगर, तो रेट इज इक्वल टू ऑल्सो, इसको निकालना हो तो इसके बराबर हो जाएगा NH2 डिवाइड बाय डेल्टा T। रेट की वैल्यू कितनी दी हुई है, के की वैल्यू, के कितनी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये इसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ तो सेम यही हो गया। और फिर रेट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, मीन्स 1/3 इंटू डेल्टा H2 डिवाइड बाय डेल्टा T, इसके बराबर भी है। रेट की वैल्यू कितनी है, वही 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 कर दोगे तो ये आ गया। ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 इन ए यूनिट टाइम। आप उसको करोगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझना था, और अगर अभी भी नहीं आया है दोबारा वीडियो को करो। थोड़ा सा इसमें हल्की सी कन्फ्यूजन होती है, वो इस पॉइंट को समझने में होती है। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ जाता है, उसके बाद न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। बच्चे हमेशा किसी पॉइंट पर फोकस नहीं करते, और वो मेन पॉइंट होता है। ये सबसे मेन पॉइंट समझने वाला है। इसका मतलब ये है कि रेट इसके भी बराबर है, इक्वल दिया हुआ है, रेट इसके भी बराबर है। अब इसके बराबर कितना है, 1/2 से, इसके बराबर बिल्कुल इतने इक्वल है, और इसके बराबर है 1/3 के बराबर, यानी कि रेट इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब अगर इसको आप 3 टाइम्स यहाँ कर दोगे तो 3 टाइम्स इंटू रेट इज इक्वल टू डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। ऐसे ही करना है ना, तो बस इस तरीके से करना है आपको। और रेट की वैल्यू कैसे फाइंड की, वो के से, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए ये आपका रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ ही है। ठीक, अब इसके बाद हमें आज का एक लास्ट क्वेश्चन करना है,
दीज आर ऑल वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, एक दो बार रिवाइज करो, और नोट्स में सेम क्वेश्चन दिए हैं और यही आने वाले हैं आपके पास बोर्ड में भी, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है अपने आप चेंज करने की। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि कोई रिएक्शन हो रही है ऐसे 2A + B = A2B, ठीक। अब वो कहता है कि जो कंसंट्रेशन A की वो दी हुई है 0.1 और B की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 और K की वैल्यू रेट कांस्टेंट इसकी वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁶। अब बताओ इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है। अब उससे पहले एक चीज़ और दी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसमें दिया होगा रेट इस तरीके से हो रही है। रेट का क्या मतलब एक ट्रेंड है, किस तरीके से रेट हो रही है, क्या ऑर्डर है वो दिया होगा, वो ऐसे दिया होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं इसको ऐसे ही लूँगा। A and B raised by 2 ये आपको दिया हुआ है, इतनी चीज़ें आपको दी होंगी। अब आपको रेट निकालना है, तो बस अब सिंपल है, रेट निकालना है तो रेट = A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, तो आप यहाँ लिखोगे 0.1, यहाँ पर K लिखना था हमें, सॉरी पहले आप K ही लिख लो। रेट = K × B raised by 2। अब K कितनी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A 0.1 and what is the value of B 0.2 and here power is 2 raised by power 2 और इसको आप सोल्व करोगे वही आपका रेट आएगा। यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से आपको इसके ऊपर फोकस करना है। ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन में हमेशा जो दिया हुआ है कि रेट इज़ डिपेंडिंग अपॉन विच पावर, वो यहाँ से आपको निकालना है, ठीक। ये भी हो सकता था इस क्वेश्चन के अंदर कि वो कह देता कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ ये रिएक्शन दी हुई है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द 1 power of 1 of A and 2 power of B, ये भी दिया हो सकता था, तब आपको ये बनाना पड़ता। फिर अगर नहीं दिया है न्यूमेरिकल के अंदर तो आप उसकी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, वहीं पर ही आंसर मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन इजी है बट फोकस रखना पड़ेगा आपको। तो ये आज का हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन कंप्लीट हुआ। कल और हम न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि इस पोर्शन में 3 मार्क्स तक, 3 और मे बी 4 मार्क्स तक न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हमें लगते हैं अलग अलग तरीके के, वो सभी हम अटैम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।